जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है माज। आप देख रहे हैं डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ओरिजिनल इंडियन आर्मी का पेपर लेके आया हूँ। चाहे जीडी से हो, ट्रेडमैन से हो, चाहे टीए की तैयारी कर रहे हो, आपका ये ओरिजिनल पेपर है। आपसे 25 से 30 क्वेश्चन लगवाते हैं। आप बताइएगा आप इसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। 15 अप्रॉक्स जीके के क्वेश्चन है और 15 अप्रॉक्स जीएस के क्वेश्चन है। आपका ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो मैं आपको बहुत इजीली गाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं पेपर पास कर चुका हूं, तो मुझे पता है किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी कन्याकुमारी, सी आंध्र प्रदेश, या डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। बी उत्तर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। मेरे साथ आप रिपीट करते हुए चलिए, आपको ए टू जेड सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपका बहुत अच्छी तैयारी का लेवल अप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। इसमें आपका बी सी उत्तर सही हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस मिट्टी का रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रिपीट करते चलिए चीजों को, दिमाग में ए टू जेड चीजों को रिपीट करते हुए चलिए। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा, इतनी फास्ट कोई नहीं पढ़ाता, इतने अच्छे से इतना अच्छा रिवीजन आपका कोई नहीं करा सकता। ये आपको मेरे साथ आप देखते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। जो आपको नहीं पता है वो भी याद हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, ताप्ती, नर्मदा या रावी। तो तुलबुल परियोजना जो है आपकी झेलम नदी। झेलम नदी। जो आपकी तुलबुल परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर स्थित है। इसका ये हो जाएगा झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका झेलम नदी। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अर्थशास्त्र के जनक का नाम क्या है? एडम स्मिथ, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर अमर्त्य सेन, चार्ल्स बेबेज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन ए। एडम एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जो है जनक है। इन्हीं ने मतलब ये जो है अर्थशास्त्र के जनक है, इकोनॉमिक्स के। याद रखिए ये इंडियन आर्मी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया था। 25 तारीख के जो बैच में जिनके शिफ्ट में पेपर थे उसमें पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, खांसी आ रही। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते हैं, इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सातवें वाले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो आपका बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना, बैटरी में प्रयोग होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था?
तो आपको बताते हैं परमाणु बम का आविष्कार न्यूटन, जेम्स, हिकी, ओटो हान, टेलर एवं यंग। तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो आपका ओटो हान ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओटो हान। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटो हान ने किया था। इसके बाद बात करते हैं फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको किस स्पीड से पढ़ा रहा हूं। इस स्पीड से आपको सबसे वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होगी और आप बहुत जल्दी इजिली याद कर पाएंगे। दूसरों की तरह 50 या 60 मिनट की वीडियो नहीं है और आपके जीके और जीएस के पोर्शन को कवर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तांबा और टीन, टीन और निकल, टीन और सीसा, तांबा और पीतल। टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर सही सी सही हो जाएगा, टीन और सीसा। दोस्तों टीन और सीसा, फ्यूज की तार जो है किस पदार्थ से बनी होती है? टीन और सीसा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की आपकी बात करते हैं। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? यह आपका किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, कैसीन, विटामिन ए या लाइकोपेन। तो इसका सही हो जाएगा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैरोटीन। कैरोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 वाले का ए हो जाएगा कैरोटीन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? अस्थिक मज्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लिया या डब्ल्यूबीसी। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वाले का प्लीहा। ऑप्शन सी, 12 का सी, प्लीहा। प्लीहा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऐसे ही पढ़ते चलिए और पेपर को इजीली क्लियर कर लीजिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो आपका 6 माह के लिए लागू रहता है। 6 माह के लिए लागू रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? थीन, निकोटीन, न्यूरेटिक एसिड, कैफीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू में आपका निकोटीन। निकोटीन, निकोटीन याद कर लेना, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों याद करते हुए चलिए, बहुत इजी हो जाएगा पेपर आपके लिए और आप बहुत इजीली पेपर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ग्राउंड पर जाने के लिए आप अब डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं पहुंच सकते। पहले ऐसे ही भर्ती होती थी, अब आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही ग्राउंड पर पहुंचेगा। फौजी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अब आप अपने लेवल को अप कीजिए, क्योंकि अब पेपर जो है बहुत ज्यादा काफी टफ बनाने लगे हैं। पहले जो बेसिक से पहले इंडियन आर्मी का पेपर होता था वो बेसिक लेवल का होता था, अब एडवांस होने लगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप अपने लेवल को एडवांस कीजिए। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ आप बस पढ़ते हुए चलिए। जब अभी तो मैं आपको पेपर वाइज पढ़ा रहा हूँ कि 15-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और इसके सारे ओरिजिनल पेपर के सेट मैं आपको करवा दूंगा ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद आपको कोई भी पेपर क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। इसके बाद बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन था? लॉर्ड डफरिन। ए 15 का ए हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 की बात करते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, विजय, कन्नौज विजय? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, गुजरात विजय। गुजरात विजय। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। यहां पर से आपके 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो आपका इसी में पूछ लेगा बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। तो इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चन जो बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। आपका 17 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिनलिथगो ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस, इसका आपका 18 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जेबी कृपलानी, सुषमा स्वराज? तो आपको बताते हैं लेडी विद द लैम्प बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपकी ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, काफी इजी क्वेश्चन होता है पर पूछा जा सकता है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल? तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल। हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल। बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, फिर उनके ऑप्शंस को पढ़ के आराम से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जब चंद्रमा और पृथ्वी, दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, आगे से पढ़ते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। आपका सूर्य ग्रहण लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। दोस्तों इतनी इजीली पढ़ा दूंगा आपको कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आपकी, अभी मैं जीके जीएस जैसे स्टार्ट कर दिया हूँ, उसके बाद आपके रीजनिंग, जो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं वो इतनी सिंपल वेज में पढ़ा दूंगा जैसे कि बहुत ईजिली,
क्योंकि आपकी बहुत हल्के लेवल की रीजनिंग आती है और मैं एडवांस लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाऊँ तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा दूंगा, जैसे कि इंडियन आर्मी में पूछी जाती है, आप क्वेश्चन इजिली कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें ओजोन क्षयकारी गैस आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी सबसे क्षयकारी गैस है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा सी। आपसे कभी कभी CFC पूछ लिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को, नोबेल पुरस्कार को, ज्ञानपीठ पुरस्कार को या कलिंग पुरस्कार को? इसका सही उत्तर 23 वाले का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, मैग्सेस पुरस्कार को। किसे? मैग्सेस पुरस्कार को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको तो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आप पेपर में स्कोर करने के लिए आपको इस सब चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर चलते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789, 1780, 1782 या 1700 यानी 1700 में। तो आपको बताते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 वाले का 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे के बताना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता। मुंबई या दिल्ली, देहरादून या कोलकाता, कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए। 25 में से आपके 20 सही हुए या 22 सही हुए या 15 सही हुए। अपना सही स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे इसके सारे पेपर कराए जाएंगे, A to Z आपको तैयारी कराई जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे टीचर्स से गाइडेंस दी जाएगी। मुझे पूरा अनुभव है पेपर को कैसे क्लियर करना है, तो मैं आपको उस अनुभव से पढ़ा सकता हूँ, अपने पर्सनल नोट से गाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें और 25 वाले क्वेश्चन का आंसर बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।